हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का प्रबुद्ध आईएएस के हमारे इस नए चैनल पर। दोस्तों, बीते दिनों सरकार के द्वारा कुछ नए डिसीजंस लिए गए हैं जहां पर पैन कार्ड को लेकर एक नया प्रोजेक्ट लाया जा रहा है। कई लोगों की अटकलें हैं कि क्या इस प्रोजेक्ट के बाद हमारा पैन कार्ड बदल जाएगा, और इस प्रोजेक्ट को पैन 2.0 एक नया प्लान माना गया है जिसके तहत पैन कार्ड की प्रोसेस को पूरी तरह से अपग्रेड कर दिया जाएगा। समझते हैं आज के डिस्कशन में क्या है ये प्रोसेस और कैसे इसको शुरू किया जा रहा है। तो वाई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हैज इंट्रोड्यूस्ड न्यू पैन 2.0 प्रोजेक्ट। तो लगभग 1400 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट है जिसके तहत पैन कार्ड को अपग्रेड और इंटीग्रेट कर दिया जाएगा। मेरे ख्याल से पैन कार्ड के बारे में आप सभी लोग जानते होंगे। पैन कार्ड का मतलब है परमानेंट अकाउंट नंबर, और एक इस तरह का ब्लू कलर का एक कार्ड होता है जो शायद आप लोगों ने अपने घर पर या कम से कम आपके ही पास हो सकता है उसको देखा होगा। अभी कुछ दिन पहले सरकार ने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक किया था और उस समय कई सारे ऐसे सवाल सामने आए थे कि कैसे लिंक करना है, कितना समय है और क्या नया पैन कार्ड बनेगा। वैसा ही कुछ अभी भी देखने को मिल रहा है कि क्या नया पैन कार्ड बनाना होगा या पुराना वाला अपग्रेड हो जाएगा, और अगर अपग्रेड हो जाएगा तो सुविधाएं किस तरह की मिलेगी। तो पैन कार्ड को बेसिकली इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लिए हम उपयोग में लाते हैं, और हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने इस पर कई सारे अपग्रेड किए जाने की बात कही है और इसको यूनियन कैबिनेट कमेटी ने मंजूर किया है। ध्यान रखिएगा, केंद्रीय जो कैबिनेट कमेटी है, समिति है, उसने इसको मंजूरी दी है। तो ये एक तरह का अल्फा न्यूमेरिक कोड होता है। जैसे मान लो आप ऐसे देखोगे ABCDE 1 2 3 4 और लास्ट में एक और अल्फाबेट आ जाएगा। इस तरह का एक कोड बनाया जाता है जो सभी का अलग अलग होता है। ठीक है, अब अपग्रेड करने की बात की जा रही है प्रोजेक्ट में, जो 2.0 प्रोजेक्ट है। तो इसमें क्या करेंगे, 1435 करोड़ रुपए अलॉट कर दिए हैं। 3 शब्द ध्यान रखिएगा, मतलब इनकम टैक्स से रिलेटेड और पैन कार्ड के प्रोसेस का जो सबसे मेन काम है वो है टैक्स के कलेक्शन का, टैक्स के डिडक्शन का, और बेसिकली किसी व्यक्ति के द्वारा अर्जित की जाने वाली आय को कैलकुलेट करने का। वो कितने भी सोर्सेज से आए, लेकिन पैन कार्ड हमेशा एक ही रहता है। तो टैक्स डिडक्शन एट सोर्सेज, जिसे हम TDS कहते हैं, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्सेज TCS कहते हैं, जो किसी भी नियोक्ता द्वारा अपने कर्मचारी का डिडक्शन किया जाता है उसके आय में से, यानी कि जो उसको पेमेंट की जानी है उसमें से। अगर TDS की रिक्वायरमेंट है तो TDS यानी कि टैक्स डिडक्शन एट सोर्सेस ही वहां पर डिडक्ट कर दिया जाएगा। दूसरा, जो भी नियोक्ता इस टैक्स को डिडक्ट करेगा उसको एक टैन नंबर की जरूरत पड़ेगी, टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर। तो बेसिकली अलग अलग कई सारी चीजें हैं, अलग अलग कई सारे नंबर्स हैं, इनको इंटीग्रेट करके एक ही नंबर में जोड़ा जाना है। तो वो होगा पैन कार्ड, जिसमें ये सभी नंबर्स जोड़े जाएंगे। इसके अलावा अभी आपको पता है कि पैन कार्ड से जुड़े हुए जो सर्विसेज है उसके लिए कई पोर्टल काम कर रहे हैं। बेसिकली 3 प्रमुख पोर्टल हैं। पहला है E-फाइलिंग पोर्टल, दूसरा है UTII TSL पोर्टल, और तीसरा है प्रोटियन E-गवर्नेंस पोर्टल। अब अगर आपको कोई भी अपडेट करने हैं तो कभी आप इस पोर्टल पे जाओगे, कभी इस पे जाओगे। तो क्या किया सरकार ने कि अब इन तीनों को ही इंटीग्रेट करके केवल एक पोर्टल बनाने की बात कह दी है, जिसके जरिए यूजर्स को ज़्यादा आसानी हो जाए और एक प्लेटफॉर्म को फिर उसका डेटा भी सिक्योर करना ज़्यादा आसान होता है। ठीक है, अगला है इसके फीचर्स क्या क्या होंगे। तो नए और पुराने पैन कार्ड के लिए QR कोड की सुविधा शुरू की जा रही है। 2017-18 के आसपास सरकार ने पैन कार्ड के तहत QR कोड को इंट्रोड्यूस किया था। हो सकता है अगर आपके पास और पुराना पैन कार्ड हो या घर में किसी के पास हो तो सकता है उसमें QR कोड ना हो, लेकिन अब अगर आप चाहो तो नए पैन कार्ड पर इसको अपग्रेड कर सकते हो। पूरी तरह से ऑनलाइन प्रोसेस है और ये फ्री में आपका, यानी कि निःशुल्क आपका हो जाएगा। अच्छा, अच्छी बात यह है कि इसमें अभी ऐसा कोई कंपल्सेशन नहीं है कि आपको अपना पैन कार्ड अपग्रेड कराना ही पड़े। अगर आपको सही लगता है तो आप करा सकते हो, ऑप्शनल प्रोसेस है। तो सभी तरह के जो पहचान संख्याएं हैं, जैसा मैंने भी पीछे चर्चा की, पैन 10 और अन्य नंबर्स, उन सबको जोड़ दिया जाएगा। और पैन व्यवसायों के लिए एक सामान्य पहचानकर्ता के रूप में काम करेगा। डेटा सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी इसमें बढ़ाई जाएगी। और एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इस अपग्रेडेशन का होगा पैन डेटा वर्ल्ड सिस्टम। तो जैसे स्टेट गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, या LIC है, या फिर जो भी विभाग है, जो भी बिजनेसेस हैं जो आपसे पैन कार्ड की मांग करते हैं, उन सभी के लिए एक डेटा वॉल्ट बनाया जा रहा है, जिसके तहत डेटा को सिक्योर करना फिर वहां पर ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो सभी तरह का डेटा एक वॉल्ट में सिक्योर रहेगा। एक तिजोरी बनाएंगे जिसमें डेटा डाल देंगे। तो अभी के लिए आप ऐसे समझिए कि लगभग 78 करोड़ पैन कार्ड भारत में अब तक जारी किए जा चुके हैं, जिसमें से 98% पैन कार्ड केवल इंडिविजुअल्स को दिए गए हैं। इंडिविजुअल्स मतलब सामान्य लोगों को,
और 2% के आसपास पैन कार्ड बिजनेसेस को अलॉट किए गए हैं। तो अभी के लिए जितने भी पैन कार्ड हैं वो पैन 2.0 के तहत वैध माने जाएंगे, यानी कि ऐसा नहीं है कि प्रोजेक्ट शुरू होने के बाद आपके घर पर रखा पैन कार्ड अमान्य हो जाएगा, वो पूरी तरह से वैलिड रहेगा। दूसरा, अगर आप चाहो तो आवेदन कर सकते हो, फ्री में इसको अपग्रेड करा सकते हो, तो इसमें पैन नंबर आपका जो अभी है वो वही रहेगा, वो बदला नहीं जाएगा। और अगर आप इसको ऑनलाइन प्रोसेस से करते हो और आप ई पैन कार्ड की डिमांड करते हो तो आपको मेल के जरिए पैन कार्ड आ जाएगा। बट अगर आपको फिजिकल कार्ड चाहिए, जैसा प्लास्टिक का कार्ड होता है, तो उसके लिए फिर आपको 50 रुपीज़ का एक चार्जेस देना होगा, फिर वो प्रिंट करके आपके घर पर भेजा जाएगा। ठीक है। इसके अलावा पैन कार्ड से जुड़ी जो अन्य तरह की सर्विसेज है, जैसे अलॉटमेंट, अपडेशन, करेक्शन, ठीक है, कोई ऑनलाइन पैन कार्ड का वैलिडेशन है, आपको आधार को पैन कार्ड से लिंक करना है, पैन कार्ड को वेरीफाई करना है, तो वो सभी सर्विसेज अब एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध करा दी जाएंगी, ताकि सभी यूजर्स को इंडिविजुअली भी फायदा मिले और गवर्नेंस के लेवल पर भी इसको टेक्नोलॉजी से इंटीग्रेट करके ज़्यादा सिक्योर और सर्वसुलभ बनाया जा सके। तो ये टॉपिक आपके लिए एक सामान्य नागरिक होने के नाते और एक यूपीएससी एस्पिरेंट होने के नाते भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस पर अलग से सवाल पूछा जा सकता है कि भाई गवर्नेंस को कैसे हम टेक्नोलॉजी से जोड़ सकते हैं। तो आप इस एग्जाम्पल के जरिए अपने उत्तर को लिख सकते हो। तो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जल्द ही हम इस चैनल पर कई सारे इंपॉर्टेंट परीक्षा के लिए जरूरी वीडियोस लेकर के आने वाले हैं। तो पढ़ते रहिए, अपना खूब सारा ध्यान रखिए। थैंक यू।